अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं जवाद अहमद और वसी शाह। मैं जवाद आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करूंगा। ये बताइए कि फिल्म विरसा आपने बनाई, बड़ा काम हुआ, उसके अंदर काम हुआ नजर आता है, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कोई बहुत बड़ी कोई मार्क नहीं अपना छोड़ सकी। अगर आप खुद उसमें हीरो आते तो क्या महसूस करते हैं आप एज एन एनालिस्ट? बताइए, कुछ बेहतरी की गुंजाइश थी उसमें? नहीं जी, मैं तो बल्कि और ज्यादा फ्लॉप हो जाती है उससे भी ज्यादा। असल में एक तो एक्टिंग मुझे आती नहीं, दूसरा मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ वो हीरो की वजह से फ्लॉप हुई है। उसके मल्टीपल रीजन थे। पाकिस्तान में वो हमने पंजाबी में लगाई। अब पाकिस्तान ने पंजाबी फिल्म कभी भी इस तरह की फिल्म जो इंडियन पंजाबी फिल्म की तरह वो की जाए, प्रमोट की जाए या प्रोजेक्ट किया जाए उसको, वो नहीं कभी हिट हुई, बल्कि लगी भी नहीं। तो इंडिया में इसलिए नहीं हुई क्योंकि इंडियन पहले से पंजाबी फिल्म इसी मौजू पे बनी हुई थी, हमें मालूम नहीं था। लेकिन म्यूजिक उसका बहुत बड़ा हिट हुआ है, इसमें कोई शक। म्यूजिक जो है वो इतना बड़ा हिट हुआ है कि इंडिया के अंदर पंजाबी सिनेमा के अंदर हमारा जो गाना है, अगर आप यूट्यूब पे जाएं, जो राहत ने गाया है, मैं तुम्हें समझावांगी कि मैं समझाऊं, तो वो 1.5 करोड़ से ऊपर हिट्स हैं उसकी, जो कि राहत के इंडियन गानों से ज्यादा है। जवाद, आपका कभी कोई स्कैंडल नहीं बना? आप मोहतात बहुत हैं या छुपाना बहुत आता है आपको? नहीं जी, मैं मोहतात ही हूँगा जी, जिंदगी में मोहतात होना चाहिए। असल में जब मैं बड़ी कोई चीज़ें करना चाहता हूँ लाइफ में, कुछ सोचता हूँ कि आगे शायद कुछ हो जाए तो कोई बड़ी चीज़ हो जाए मेरे से, तो उसमें फिर ये चीज़ें रुकावटें बनती हैं। मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए, कुर्बानी देनी पड़ती है आपको चीज़ों की। तो कितनी आज तक कुर्बानियां दे चुके हैं आप? तकरीबन 5, 6, 4, 10? मोहतात कुर्बानियां बताइएगा। आप मोहतात बहुत हैं या चिलाक बहुत हैं? अच्छा जी, हमने एक चीज जरूर सुननी है और वो जवाद से, वो कहती है सैया मैं तेरी, हमें एक सही और एक अंतरा। ओ कहंदी सैया मैं तेरियां, ओ कहंदी सैया मैं तेरियां, ओ कहंदी सैया मैं तेरियां, ओ कहंदी सैया मैं तेरियां। अखियां विच रहनियां, तेरे दिल विच वसनियां, हौले हौले पलकां दे ओले मैं हसनियां। तेरी हीर मैं तेरी सोहनी तेरी ससियां, ओ कहंदी सैया मैं तेरियां, ओ कहंदी सैया मैं तेरियां। ओ हसदी ते वेला रुक जावे, जिन्ना भी मैनू गुस्सा होवे थां मुक जावे। 100 वारी आखां हसिया ना कर तू, मेरे वल इंज वेख दिए मेरा जी पछतावे। कहंदी ए वे ढोला मैनू हसन खेडन दे, तेरे नाल निहासे मेरे बाजों की रहना। ओ कहंदी सैया मैं तेरियां, ओ कहंदी सैया मैं तेरियां। वाह जी वाह, वाह 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 वाह। थैंक यू शाह जी, ड्रामा निगारी, शायरी, प्रोडक्शन, अदाकारी और अब आप तज्जिया निगारी की तरफ आ गए हैं। कॉलम लिखते हैं माशाल्लाह, एनालिसिस करते हैं, एंकर भी हैं। ये सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और अदाकारी मैंने इसलिए बहुत ही शुरू में छोड़ दी थी, लेकिन बाकी सारे काम मुझे लगता है कि एक ही चीज़ है, आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में, कभी शायरी के ज़रिए, कभी ड्रामे के ज़रिए, कभी एंकरिंग के ज़रिए, कभी कॉलम के ज़रिए, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर मुख्तलिफ फॉर्मेट के ज़रिए आप अपनी बात जो है वो बयान कर देते हैं। अच्छा, आपकी एक नज़्म जो है वो बड़ी मशहूर हुई, काश मैं तेरे हंसी हाथ का अगर इजाजत दें तो इसको मैं पढ़ लूं पहले शेर को, प्लीज। नहीं सुने ना, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, जो है काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, भरोसा गालिबन खुद पर ज्यादा कर दिया। अता कासमी ने आज से तकरीबन 35-40 साल पहले उनसे लाशौरी तौर पर शायद एक गुनाह सरजद हो गया। एक शायर हैं रूही कुंजाही, उनका एक मिसरा अता कासमी साहब ने पिक कर लिया और शरारत अपने कॉलम में ये की कि इस मिसरे की साख्त देखो, ये बेशुमार अशार के साथ
एक फुंदने के तौर पर फिट हो जाता है, यानी पूरा शेर पढ़े उसके साथ वो मिसरा फिट कर दें, एक अखबारी खबर लें उसके साथ फिट कर दें, कहीं भी फिट कर तो इस कदर जामयत है उसके अंदर। वो था हालांकि इससे फर्क तो पड़ता नहीं कोई। अब उसमें उन्होंने क्या फिट किया, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले, हालांकि इससे फर्क तो पड़ता नहीं। फिर उसके साथ साथ एक इंतहाई दिलचस्प और शरारती फिक्रा कि नूरजहां और एजाज में अलहदगी, हालांकि इससे फर्क तो पड़ता नहीं। अच्छा सर, ये इंस्पिरेशन थी मजीद अमजद की शायरी, काश मैं तेरे बुने गोश में एक बुंदा होता। ये बिल्कुल उसकी इंस्पिरेशन है, लेकिन इसके ऊपर एक इसी तरह महफिल में एक सवाल हुआ और हमारे हर अहद के जो बड़े शायर हैं ज़फ़र इकबाल साहब, उन्होंने इसको डिफेंड किया। टीवी से एक प्रोग्राम हो रहा था, उन्होंने कहा कि ये इंस्पिरेशन है और बहुत सारे मुख्तलिफ ख्याल जो है, मिसाल के बहुत मारूफ गीत है जिनमें होंदी टोलना सोने दी तवीतड़ी, वो भी यही है, लेकिन आप उसकी कैसे नेटिंग करते हैं, कैसे आप उसको बयान करते हैं, आपने मिसरों को किस तरह से तरतीब दिया है, उसकी अपनी एक अहमियत उसे होती है। कहते हैं तवारद हो जाता है। शायरी की इस्तिलाह ये है तो कि एक ही मजमून अगर दो लोगों को या दो से ज्यादा लोगों को नसीब हो जाए। एग्जैक्टली। तो इस वक्त हमारे अहद में ज़फ़र इकबाल साहब से बड़ा शायर और नक्काद कोई नहीं है। ज़फ़र साहब ने उसको डिफेंड किया, अलबत्ता उन्होंने एक एतराज़ किया जो जेन्युइन एतराज़ वो है, उन्होंने कहा कि ये कलाई होती है, ये हाथ नहीं होता है। इस मिसरे को काश में तेरे हंसी हाथ के बजाय कलाई होना चाहिए था। लेकिन एज फॉर अच्छा, मैं डिसएग्री, उनके साथ डिसएग्री करूंगा कि एक तो पोएटिक लिबर्टी की कोई इंतहा होती नहीं। ठीक है, पोएट तो फिर मिसाइल होता है ना, और पोएट मैं समझता हूं स्कड मिसल होता है, जहां उसका दिल चाहे जा गिरता है। चूड़ियां, कंगन, गजरे, कड़े, इनके लिए कलाई भी इस्तेमाल होता है और हाथ भी। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, वो मेरी कलाई में 9 चूड़ियां तो नहीं कहा उसने। तो इसलिए हाथों में चूड़ियां, मेरे हाथों में चूड़ियां पहनाओ, मेरी कलाई में चूड़ियां पहनाओ, तो इस कदर गैर रोमानवी लगेगा। हालांकि इससे फर्क तो पड़ता नहीं कोई। काश मैं तेरे हंसी हाथ का लंगर होता। क्या लंगर सर, कंगन होता और चोरी छीन के अंदर होता। हकीम साहब आप चुप बैठे, आप भी कुछ बोलें। काश मैं किसी मदारी का बंदर होता। ये हकीम ना होता तो चुकंदर होता। हाँ जी, आपको अंदाजा हुआ कि हमारे पास भी शोरा कराम की एक फहरिस्त है। सारे की क्या तुसी? शोरा कराम। अच्छा, सानू गाल जी यार, अगर थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाए तो उसे हजम किया करो। सर ਅਸੀਂ तो इंज कहना ओ शौर्या कराम गल सुन। यार फजूल बात है। जी सर। सर सानू को साहब कह के भी बुलावे, सानू लगता सानू गाल कड्डी है। अच्छा हकीम साहब, हजम नहीं होता, हजम होता। हजम होता है जैसे खस्म होता है। अब्दुल कादरी बन गया तू तो। जेदा अपनी किताब लिख रहा है केड़ी, मैं और मेरा खस्म। हुन तेरा खस्म ठीक हो गया ना, हुन तेरे खस्म लब भी जाना मीरा। यस ऑफ कोर्स जेदे। वैसे खस्म से याद आया, आफी आपका क्या हाल है? क्या बेहूदगी है? वही है, आप जुबानों बयान करवाते रहते ये हैं क्या कॉमेडी कर रही हो तुम? नहीं, मैं एंकरी कर रही हूँ। वैसे पूछ रही हूँ, और सुनाए। मैंने कितनी दफा कहा मुझे एड्रेस ना किया करो। आपका एड्रेस क्या है? मीरा जी। हाँ जी। ओ बाबा जी फिर आए जान खान ले। ख्वाजा साहब, ये कोयला आपने कितने की बेचनी है? ये नसीर भाई हैं। अच्छा, नसीर भाई हमारे अपने बंदे। आप ये भी अपने बंदे हैं? इनका भी लिस्ट में नाम लिख लो। आफ्ताब भाई, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये निब के मुंह वाले को इधर बुला लूं और उधर चला जाऊं खुद। हाथ थल्ले कर लो, नसीर भाई ने तड़ी उंगल पे बह जाना। अच्छा, लास्ट वार्निंग है, अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट बात की तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, इसका तस्करा भी नहीं होगा। आप इतने गुस्से से मुझे उधर कौन है पीछे? ओ देखो 5 बंदे वो भी पीछे ने। किस किस को तुमने पीछे नहीं लगाया? आज 200वां शो है। 201 शो हो चुके हैं। 201वां शो 200वां कल था। ये सेलिब्रेशंस के हवाले से दूसरा और आखिरी शो। मैं बहुत खुश हूँ आफी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मीरा जी, ये क्या चवड़ मारी आपने? सेम टू यू। सोच के अच्छा डन समझू नहीं। वो आपको नहीं कह रहा था। बात सुने, आप नसीर भाई को हिरासा कर रहे हैं। तौबा इस्तग़फ़ार, मेरे बाप की तौबा जो है, मैं आता थोड़ी। आप इतना ऊंची बोलते हैं कि नसीर भाई वाइब्रेट कर जाते हैं। अच्छे भले उधर बैठे हुए थे, खिसक खिसक के अखीर ने सलीम की जेब च पै गए। जी,
शाह जी, मेरा आपसे सवाल है कि गज़ल और नज़्म में से आप किस सिन्फ को ज़्यादा पसंद करते हैं या ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? सिन्फ नाजुक को। मतलब उसको तो पसंद करती है ना, बस नजर चलती हो। इसको ही मेरा जवाब समझा। वसी शाह साहब, अता कीजिए कोई अपनी नज्म। मैं एक नज्म के चंद मिसरे आपको सुना देता हूँ। मैं शायर हूँ तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इन हंसी असरार के बारे, बताएं तो भला क्या है मोहब्बत आखिरिश है क्या, इबादत आखिरिश है क्या। वसी मैं सबसे कहता हूँ किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत है। कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, तो उस चिड़िया को पंखे बंद करके रास्ता बाहर का दिखलाना मोहब्बत है। वाह वाह वाह, बहुत। तो शाह जी आपने एक्टिंग क्यों छोड़ दी, ये तो मुझे बताना। मैंने यार लिखने की वजह से टाइम ही नहीं होता, आपको इतना पढ़ना पड़ता है कि या तो आप वो एक्टिंग में बहुत टाइम फुल टाइम। तो फिर आप पहले उधर आए क्यों, अगर छोड़नी थी? या तेरा रक्षा थी आए शाह जी आज काबू आए हुए हैं, पूछने तो देना नहीं होता। चीज को आप जवाब दे रहे हैं, वो इसे कोई दूसरी बार सालन नहीं देता, आप जवाब दे रहे हैं। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट नसीर भाई का चैलेंज, और हमेशा की तरह सियालकोट से आया हमारा दोस्त विक्की पहला चैलेंजर है। जी जनाब। जी, मैं अंतरे से गाऊंगा और नसीर भाई पूछेंगे। नसीर भाई वो अंतरे से शुरू करेंगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, वाह। तड़प रहे हैं हम यहाँ तुम्हारे इंतजार में, वाह वाह वाह, तुम्हारे इंतजार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसमी बहार में, खिज़ां का रंग आ चला है मौसमी बहार में, मौसमी बहार में। वाह 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 विक्की जियो। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम, ना जाने तुम कब आओगे। दिल चाहता है सब मिलके सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। बहुत खूबसूरत गाना जी, बहुत खूबसूरत, और बहुत अच्छा गाते हो विक्की, बहुत अच्छा। जी जनाब, फिल्म का नाम दुलारी। आवाज मोहम्मद रफी, मूसीकार नौशाद, शायर शकील बदायूनी। इस फिल्म में मधु बाला, गीता बाली, अजीत और शाम थे। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਸ ਦਿਨ ਅਸਰ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ? नहीं नहीं, ये तो इससे ज्यादा, इससे बड़ा ट्रिब्यूट क्या हो सकता है। क्या यहाँ पर हर दूसरा एमेच्योर सिंगर रफी साहब का आशिक है। क्या बात। और ये रफी साहब के लिए हमारी वालेहाना मोहब्बत, हमारे इश्क का ये आलम है कि हम प्रमोट करते हैं, बड़े खुश होते हैं। और ना सिर्फ रफी साहब पाकिस्तानी थे, रफी साहब लाहौरी भी थे। क्यों? जी जनाब। मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है। बड़ा अफसोस होया नहीं ते अंकल होया की छोटे छोटे बच्चे सन, कौन सांभेगा? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਫੀ ਹੈ। भाईजान के गाने पे एतराज नहीं, इनके कॉन्फिडेंस पे एतराज। आवाज नसीम बेगम। फिल्म का नाम परिस्तान। फिल्म का नाम परिस्तान। परिस्तान। म्यूजिक है रशीद अतरे। इस फिल्म में नीलो और मोहम्मद अली। और 4 बजे कुल है। बहुत बेहुदा हो तुम। गाएंगे जी? जरूर। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾਗਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ
انہوں کا پاویں مہینہ سنی جو جی جناب جلدی جلدی ٹائم کم ہے یہ دنیا رہے نہ رہے میرے دنیا رہے نہ رہے میں تو یہو جہی گانا سر آپ بھی آج انتقامی کارروائی پہ اترے ہوئے جی اوہو کوئی اور سنا دے چلے ایک اور گانا چاہ رہے ہیں ایک اور گانا چلے کوئی اور سنا دے بھائی ان کے بات سنیے ان کے حوصلے کے لیے آپ کی ہمت ہے میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی ہمت ہے آپ کو اصولی طور پر ہمارا حکمران ہونا چاہیے آپ پر کچھ اثر نہیں کر رہا اور بار دیگر پھر کر رہے ہیں چوتھی پانچویں بار جی آج نصیر بھائی کا چیلنج نہیں بھائی جان کا چیلنج ہے جی سر جی جی جلدی وہ دل کہاں سے بڑا اچھا گانا لاؤں بھروسہ تیری یاد جو بلا دے مجھے یاد آنے والے کوئی راستہ دکھا دے ادھر باہر وہ دل کہاں سے لاؤں راستہ سیدھے گھر نو نکل جاؤ تیری یاد جو بلا دے انتہائی خوبصورت گانے کے ساتھ اس قدر تشدد کرنے کے خلاف میں صدائے میں سجاد وہ بندہ کہاں سے لاؤں جو گانا تجھے سکھا دے سر آپ کے یار ان سے مائک لو یار جی یہ تو نصیر بھائی مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ لو کیسے جی وہ دل کہاں سے لاؤں نصیر بھائی بھروسہ فلم میں جی آشا پارک لتا آشا پارک گرو دت موسیقار ربی جی سر بڑی مہربانی ہم ہاتھ جوڑ رہے ہیں اب نہ گائیے گا بس سر ایک گانا میرا رہتا ہے اور ٹھہر جا سر وہ کہہ رہے ہیں مائک میرا اپنا میں کروں نہیں اپنا جی وسیع شاہ صاحب پوچھیں گے چیلنج کریں گے جناب آپ کو ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کے دل ابھی بھرا نہیں ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں ابھی نہ واہ جی واہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی ہنی آئی لو یو بہت اچھا جی نصیر بھائی آوازیں آشا اور رفیع کیا کیا فلم کا نام ہم دونوں شاعر ساحر لدھیانوی میوزک جے دیو اس فلم میں دیوانند نندا اور سادھنا جی حضور تیرے بنا زندگی سے کوئی شکوا تو نہیں واہ 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 شکوا نہیں شکوا نہیں شکوا نہیں بہت خوب تیرے بنا زندگی بھی لیکن زندگی تو نہیں جی نصیر بھائی آواز لتا اور کشور فلم کا نام آندھی موسیقار آر ڈی برمن اور گلزار کے لیے گلزار کی گیت اور اس میں سنجیو کمار اور چترا سنگھ جی جناب دل کو لگا کے کہیں بھول نہ جانا ظالم زمانہ ہے یہ ظالم زمانہ دل کو لگا کے کہیں بھول نہ جانا ظالم زمانہ ہے یہ ظالم زمانہ واہ جی واہ فلم کا نام بے قرار آہا آوازیں منور سلطانہ اور کمپوزر نہیں ساتھ ہے بھائی ہونی تو نہیں سی پھر فلم کا نام بے قرار ہے پکی بات ہاں پکی بات ہے۔ 500 تو دیو نا مینوں سر اگر نہیں اگر یہ غلط ہے کہہ رہے ہیں غلط میں سنگر کا نام میں بتا دیتا ہوں ظہور بخش صاحب آج ظہور بخش سے بولنا۔ ظہور بخش صاحب ساتھ ہیں تو پھر وہ جیت گئے نا سر وہ نہیں بتا رہے نا ظہور بخش صاحب ظہور بخش نہیں تو ایک کا تو بتا دیا حکیم صاحب آپ کلیپ دیں انہیں تاڑی مارو چلو تاڑی مارو یعنی ایک دا نام دسیا تو ایک نے یہ کہہ رہے ہیں کہ 250 مجھے ضرور دیں جی سارنگا تیری یاد میں
नैन हुए बेचैन मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे। जी आवाज मुकेश, फिल्म सरंगा, मूसीकार इकबाल कुरैशी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਵੇਖੋ, ਸੈੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਡੇਰੀਆਂ ਤੇ ਖਤਮ ਦਵਾਉਂਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ ਤਬਰਕ ਚੂਪ ਕੇ ਜਾਣਾ। लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ थे।